हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीवाई बीकॉम के जो फिफ्थ सेमेस्टर के अभी जो रिसेंटली पेपर हुए थे अप्रैल 2023 एटी तो पूरा पेपर सोल्यूशन देखेगी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर आपका भी 27 अक्टूबर को अगर पेपर है, कौन सा पेपर, कॉस्ट अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। हो सकता है कि इसके रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछा जाए। लास्ट टाइम जो पेपर आए थे उसके सोल्यूशन भी हम लोग देखेंगे। और अगर आपको ये पूरा सोल्यूशन का पीडीएफ चाहिए, कैसे मिलेगा वो मैं आपको शेयर करूँगा। पूरा वीडियो के एंड प्लीज़ सुनो क्या क्या मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट ओवरहेड। तो ये पूरा आंसर आपको इसी वीडियो में आपको एंड में मिल जाएगा, ठीक है। डैश इंक्लूड ऑल डायरेक्ट टैक्स कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स, मटेरियल कंट्रोल इन्वॉल्व्स, ठीक है। ये जो भी ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं जिसमें आपको कोई भी 10 लिखना था, टोटल आपके कितने रहते हैं 12। लेबर टर्नओवर इज कॉजेज बाय नॉर्मल आइडल टाइम, एक्सपेंडिचर ओवर एंड ओवर above prime cost, director remuneration, which of the following term includes the preparing a cost sheet, salary paid to the partner। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, तो आपको साथ में अभी पूरा आंसर भी शेयर करूँगा। प्लस अगर आपको और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, जैसे ये तो हो गया अप्रैल 2023, तो इसके पहले जो एग्ज़ाम हुए रहेंगे वो नवंबर 2022, उसके पहले जो मई 19 का था, वो सारा आपको ऑब्जेक्टिव विद सोल्यूशन सारा मिलेगा। इसमें तो हम लोग पूरे पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ट्रू और फॉल्स। कॉस्ट विच हैव बीन इनकर्ड इन द पास्ट आर नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट इज एन अनयूजुअल कॉस्ट विच इज एक्वेरेंस यूजुअली इरेगुलर। कॉस्ट यूनिट इज द फॉर्म ऑफ ए मेजरमेंट ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए प्रोडक्शन। कैरेज इनवर्ड इज नॉट रियली ऑन अ ओवरहेड एट ऑल बट इट्स अ डायरेक्ट कॉस्ट। बफर स्टॉक इज अ मटेरियल विच इज हेल्ड ए रिजर्व टू मीट सडन, ठीक है। Piece rate plan differential between the efficient and the inefficient worker। Depreciation on the plant and machinery। ये सारा आपको ट्रू और फॉल्स में आपके साथ में शेयर करूँगा। अब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो कौन सा आया था, कॉस्ट शीट आ गई थी, ठीक है। और कॉस्ट शीट के ऑप्शन में क्या आया था आपको, क्वेश्चन नंबर 2 ना, क्वेश्चन नंबर 2 आपको 20 मार्क्स का ये है। साथ में क्या है, फीफो आ गया। शिट, चलो अच्छी बात है, फीफो आया, बहुत अच्छी बात है। एकदम इजी क्वेश्चन था, ना रिटर्न विटर्न कुछ बोला था। तो ये पूरा सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, और हो सके तो मैं आप लोगों के लिए करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। ये फीफो मेथड पूरा और वेटेड भी जो आपको एग्ज़ाम में आया था। मिस्टर आनंद एम्प्लॉई, तो ये वेजेस का हो गया है। उसके बाद में है आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन 3A में है, और ये भी 10 मार्क्स का था, हाँ 20 मार्क्स का था ये। इसके ऑप्शन में आया आपको कैलकुलेट द कंपरेटिव मशीन आवर रेट, और इसके ऑप्शन में है तुमको EOQ फाइंड करने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन, 10 मार्क्स के लिए पूछा है। नेक्स्ट 20 मार्क्स का फेवरेट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है डियर फ्रेंड्स। इसका सोल्यूशन आपके साथ में कर रहा हूँ, अगर आप डिमांड करते हो तो मैं आपको पूरा बाय हेड करवा दूंगा। सच में बोल रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट्स मेरे पास में क्लास लेने आता है, अगर लास्ट टाइम पे 2 दिन पहले 10 दिन पहले, सबसे पहले मैं ये चैप्टर करने बोलता हूँ जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, ओवरहेड। आज ही जब मैं वीडियो अपलोड कर था उसके पहले ही स्टूडेंट्स आया था, उसको मैंने सम करवाया, और बहुत इजी सम है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। देन कैलकुलेट द अर्निंग, ये भी क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स के लिए पूछा, बहुत बड़ी बात है। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए वर्कर, ठीक है। हेल्थ से प्लान, रोल प्लान, ये आपको कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन कहाँ है इसका, बहुत ईजी क्वेश्चन, बाप रे बाप, इतना ईजी क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला याद करो फटाफट हो जाएगा। तो या तो 10 मार्क्स का क्या है आपका, प्रिपेयर द रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग कोस्ट शीट, या तो ये बनाना था आपको, ठीक है। अब आपका आ गया था ब्रीफ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट, संक कॉस्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय द ओवरहेड। तो ये दोनों था क्वेश्चन, या तो फिर आपको शॉर्ट नोट लिखना था, इनडायरेक्ट कॉस्ट, रीऑर्डर लेवल, लेबर टर्नओवर, प्रोडक्शन ओवरहेड, अंडर ऑब्जर्वेशन ओवरहेड, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। डन। अब हम लोग करते हैं इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, ताकि मैं अगर आपको थंबनेल में लिखा सोल्यूशन मतलब आपको सोल्यूशन मुझे देना पड़ेगा, अदरवाइज स्टूडेंट्स बोले सोल्यूशन तो है ही नहीं सर। प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल इज नोन एज द मार्जिनल कॉस्ट, फिर से बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। टोटल आंसर दो, टोटल कॉस्ट इंक्लूड द डायरेक्ट कॉस्ट एंड ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ पर आपका आंसर है टोटल कॉस्ट।
परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स द बीन कार्ड इन द स्टोर लेजर। फिर से बोलोगे, बीन कार्ड स्टोर लेजर। मटेरियल कंट्रोल इन्वॉल्व्स परचेज, तो यहाँ पर आंसर है आपका परचेज, स्टोरेज एंड इश्यू ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट, क्वांटिटी, आपका आंसर यहाँ पे क्या है? फिफ्थ का आंसर है क्वांटिटी। डिस्काउंट इज ऑफर्ड टू द परचेस ऑन बाइंग, मतलब जब तुम ज़्यादा खरीदोगे तो आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट। छठा क्वेश्चन है, टाइम स्टडी इज फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। क्या है वो? फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। फिर से बोलोगे, फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। सेवेंथ वाला बताइए मुझे फटाफट। नॉर्मल आइडल टाइम कैनॉट बी अवॉइडेड। फिर से बोलेंगे, कैनॉट बी अवॉइडेड। लेबर टर्नओवर इज कॉजेज बाय द लो वेजेस, डिस्चार्ज एंड द डिससेटिस्फेक्शन विद द जॉब। क्यों होता है? इंसान क्यों जॉब बदली करता है? कम पगार मिल रही है, डिस्चार्ज मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा काम करने के लिए, या वो अपने काम से खुश नहीं होगा। एक्सपेंडिचर ओवर एंड ओवर प्राइम कॉस्ट इज नोन एज ओवरहेड। डायरेक्टर रेम्युनरेशन द एक्सपेंसेस फ्रॉम द पार्ट ऑफ एडमिशन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्या है यहाँ पर आपका आंसर? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इंक्लूड द प्रिपेयरिंग द कॉस्ट शीट। यहाँ पर आपका आंसर है प्रॉपर्टी टैक्स। क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स बिल्डिंग। 12, सैलरी पेड टू पार्टनर इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। अब cost which has been incurred in the past known as the historical cost, answer is true. Normal cost is an unusual cost where the occurrence is usually irregular and unexpected and due to the subabnormal situation, answer is false. Cost unit is the form of a measurement of a volume of a production of a service, answer is true. Carriage inward is not really an overhead but all the direct cost, answer is again true. Buffer stock is the material which is held in the reserve to meet the sudden order or contingency, answer is true. Average method of pricing the material issue useful when the prices fluctuate, true. Piece rate plan differential between the efficient and the inefficient worker, answer is true. Cost of store in allocated on the basis of direct wages, answer is false. Depreciation on the plant and the machinery is a part of work overhead, true. Cost of a storage space is an example of carrying cost. Under the valuation of a closing stock is a costing, increase in costing profit, answer is false. Primary packing charges is an example of selling distribution overhead, answer is false. Done? तो ये ऑब्जेक्टिव और भी मिलेंगे, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पूरा ऑब्जेक्टिव का। अब इसके बाद में आपका कॉस्ट शीट का आंसर चेक कर सकते हो, वो क्वेश्चन आपके साथ में था। रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया आपका डायरेक्ट वेज मटेरियल। बी है आपका डायरेक्ट वेजेस। सी प्राइम कॉस्ट, जो सबको मिला के हो जाएगा प्राइम कॉस्ट, ए और बी। देन फैक्ट्री ओवरहेड में ये सारी चीज़ें लिया है तो ये सबको प्लस करके होता है फैक्ट्री ओवरहेड। देन वर्क कॉस्ट, देन एडमिनिस्ट्रेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिनिश गुड। बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो ये पूरा सोल्यूशन अगर आपको चाहिए ना फीफो का, बोलो आप मुझे, ठीक है? एकदम बहुत इजी में मैं सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है फीफो वेटेड में आपको अगर 20 मार्क्स मिलते हैं तो आप डेफिनेटली पास हो सकते हो, ठीक है? अब ये था आपका लेबर का, ठीक है? बेसिक वेजेस क्या है वो सारी चीज़ें, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये है आपका ईओ की, बाप रे बाप, सिर्फ इतना सा करना था, कुछ ज़्यादा सम नहीं था और आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। देख लें, बहुत छोटा सम था, बहुत छोटा। देन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 20 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत समय लगता है, मिनिमम लगता समय बहुत है लेकिन सम बहुत इजी है। फिर से बोलो, लगता समय बहुत है लेकिन सम बहुत इजी है। इसका भी मैं आपको पूरा सोल्यूशन दिखा दूंगा करके, लेकिन इस वीडियो को जितना हो सके मुझे व्यूज़ आने दो। एटलीस्ट कम से कम 5000 अगर स्टूडेंट्स डिमांड करेंगे, हाँ भाई बच्चे वीडियो देखेंगे, तो मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे इन लोगों के लिए वक्त निकालना है, तो आप लोगों के लिए वक्त निकाल के ये एकदम ईजी वे में सम सिखा दूंगा मैं आपको। देन आर रिलेटेड, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है ये भी। देन इसके बाद में ये है आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट, ठीक है? देन आपका ब्रीफ क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ये सारा पेपर पे दिया हुआ है, इसके तो ज़्यादा ना उम्मीद रखो तो भी बेहतर ही होगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा दोस्तों एंड फ्रेंड्स।
तो अगर आपको चाहिए तो सारा पूरा PDF ही ले लो, तो भी अगर आपको स्टार्टिंग से पूरा आंसर का स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ आपको आंसर जो भी रहेगा। तो पहला था आपका रॉ मटेरियल, ठीक है। अच्छा हम लोग क्वेश्चन की तरफ आ गए, सॉरी। चलो आंसर, हाँ, किसी को भी अगर स्क्रीनशॉट लेना तो पहले क्वेश्चन का ले लो। डन। वर्क कॉस्ट, ओके, कंप्लीट। देन स्टॉक लेजर, फीफो, कंप्लीट, वेटेड, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत छोटा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। डन। देन 10 मार्क्स क्वेश्चन, ये इतना छोटा सा क्वेश्चन आया, देखो जरा, सिर्फ 4 लाइन लिखो 10 मार्क्स मिले, क्या हो गया मोमेंट स्टडी। कभी कभी बहुत इजी पेपर बना देती है और कभी कभी टफ कर देते हैं, ऐसा करते हैं लोग, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। हाँ ये है इजी, लेकिन समय बहुत लगता है डियर स्टूडेंट्स। टेक इट स्क्रीनशॉट वेरी प्रॉपरली, या तो आपको ये 10 मार्क्स वाले सम करने थे। ओके, सो रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करो। और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको जस्ट हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ग्रुप में जुड़ना है। लिंक है आपको ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप लोग ऐड हो सकते हो और सारी चीज़ों का PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। टेलीग्राम पर भी आप ऐड हो सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।